एक रोड साइड डाइनर में एक पुलिस वाला हाईवे टू हेल नाम का रेसिंग आर्केड गेम खेल रहा होता है। पास में ही एक यंग कपल चार्ली और रैचल स्नैक खा रहे होते हैं ताकि वे अपनी लॉन्ग ड्राइव फिर से कंटिन्यू कर सकें। दोनों लास वेगास शादी करने जा रहे हैं, अपने पेरेंट्स से छिपकर भागे हुए, और इसी वजह से चार्ली को डर है कि कहीं पुलिस वाला उन्हें पहचान ना ले। इसलिए वे जल्दी से निकलने का फैसला करते हैं और अपने छोटे से डॉग के साथ रोड पर निकल पड़ते हैं। जैसे ही वे डाइनर से बाहर आते हैं, पुलिस वाला अपनी मोटरसाइकिल पर उनके पीछे लग जाता है। चार्ली को शक होता है कि पुलिस वाला उनका पीछा कर रहा है, इसीलिए वह एक अलग रास्ता ले लेता है जो ब्लैक कैनियन नाम की जगह की ओर जाता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि पुलिस वाला उनके पीछे नहीं है, तो वह इस सुनसान जगह का फायदा उठाकर रैचल के साथ एक रोमांटिक मोमेंट बिताना चाहता है। लेकिन रैचल कहती है कि वह शादी के बाद यह स्पेशल मोमेंट चाहती है। चार्ली एक बार के लिए तो मना करता है, फिर भी मान जाता है। वे अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और कुछ देर बाद उन्हें एक पुराना गैस स्टेशन दिखता है जिसका नाम लास्ट चांस होता है। वहाँ एक अजीबोगरीब बुजुर्ग आदमी सैम रहता है जो थोड़ा सनकी होने के बावजूद उनकी हेल्प करता है और उनकी कार की टंकी फुल कर देता है। वह कपल को अपने केबिन में रुकने का ऑफर भी देता है, लेकिन चार्ली और रैचल जल्दी में होते हैं, इसलिए वे वहां नहीं रुकते। जाते जाते सैम उन्हें एक अजीब सलाह देता है और कहता है कि जोशुआ ट्रीज से सावधान रहना। इतना ही नहीं, वह उन्हें वार्न करता है कि जब तक वे अगले गैस स्टेशन तक ना पहुंच जाएं, तब तक रास्ते में कहीं मत रुकना, क्योंकि यह रास्ता बहुत खतरनाक है। दोनों इस अजीब बात का मतलब नहीं समझते, लेकिन फिर भी आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही वे वहां से निकलते हैं, गैस स्टेशन की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। जर्नी आगे बढ़ती है। रैचल और बेन सो जाते हैं, जबकि चार्ली रोड पर ध्यान देने की कोशिश करता है। रास्ते में उसे जोशुआ ट्रीज दिखते हैं, लेकिन वह उन्हें इग्नोर कर देता है। कुछ देर बाद उसकी आंखें झपकने लगती हैं और वह नींद में कार चलाते हुए एक बिलबोर्ड से टकराने ही वाला होता है, लेकिन बच जाता है। तभी एक पुलिस कार उनके पास आकर रुकती है। कार से एक अनजान पुलिस वाला बाहर आता है। उसके हाथ में एक रिवॉल्वर, एक डंडा और एक अजीब जोड़ी हथकड़ियों की होती है जो इंसानी हाथों की तरह दिखती हैं। वह चार्ली की कार के पास आता है। चार्ली उससे कहता है कि सब ठीक है, लेकिन जब वह पुलिस वाले का चेहरा ध्यान से देखता है तो उसे अजीब अजीब इंस्क्रिप्शंस दिखती हैं। कुछ बोले बिना ही वह पुलिस वाला अपने हाथों से कार का दरवाजा उखाड़ देता है और रैचल को खींचकर बाहर निकाल लेता है। चार्ली और बेन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह पुलिस वाला बड़ी आसानी से उन्हें जोरदार मुक्के मारकर गिरा देता है। रैचल कार के अंदर फंस जाती है और जब वह बाहर निकलने की कोशिश करती है तो पुलिस वाले के हाथ हिलाते ही कार का हैंडल गायब हो जाता है। रैचल किसी तरह अपनी नेकलेस गिरा देती है, लेकिन वह बच नहीं पाती और पुलिस वाला उसे अपने साथ ले जाता है। कुछ मिनट बाद बेन होश में आता है और चार्ली को उठाने की कोशिश करता है। चार्ली जैसे ही जागता है, वह घबराकर रैचल को पुकारता है, लेकिन उसे सिर्फ उसकी गिरी हुई नेकलेस मिलती है। अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वह वापस सैम के गैस स्टेशन लौटता है। गैस स्टेशन पहुंचते ही चार्ली सैम से पूछता है कि वह पुलिस वाला कौन था और उसने रोड को खतरनाक क्यों कहा था। तब सैम उसे बताता है कि जिस रास्ते से वे गए थे वहां दो रास्ते हैं, जिनमें से एक रास्ता रोड टू हेल के नाम से जाना जाता है। अफसोस की बात यह है कि रैचल उसी रास्ते पर चली गई जहां पहले भी कई लड़कियां जा चुकी हैं, जिन्हें उस पुलिस वाले ने किडनैप कर लिया था। उनमें से एक लड़की क्लारा भी थी, जो सैम की मंगेतर थी, ठीक वैसे ही जैसे चार्ली कार चलाते चलाते सो गया था। क्लारा भी सो गई थी और फिर वह उस पुलिस वाले की कैद में आ गई थी चार्ली को। अब रैचल को बचाने के लिए खुद नर्क में जाना होगा। ऐसा करने के लिए सैम उसे अपनी पुरानी गन और कार देता है। सब कुछ तैयार होने के बाद चार्ली अपनी गाड़ी में रखता है, लेकिन गलती से एक टेडी बियर गिरा देता है जो असल में एक घड़ी भी है। सैम उस घड़ी को उठाता है और उसमें 24 घंटे का अलार्म सेट करता है, क्योंकि चार्ली के पास नर्क से आकर वापस लौटने के लिए बस इतना ही समय है। अगर वो समय पर नहीं लौटा तो उसे हमेशा के लिए वहीं फंस जाना होगा। ये सब जानकर चार्ली और उसका वफादार कुत्ता रेचल को बचाने के मिशन पर निकल पड़ते हैं। सैम उन्हें बताता है कि नर्क का पोर्टल जोशुआ ट्रीज के रास्ते से मिलेगा। चार्ली तेजी से सड़क पर दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वो गैस स्टेशन छोड़ता है, सैम को याद आता है कि उसे चार्ली को कार की खास ताकत के बारे में बताना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। चार्ली जोशुआ ट्रीज के रास्ते पर तेजी से गाड़ी चला रहा होता है। तभी अचानक एक कार उसके सामने आ जाती है और रुकने का इशारा करती है। चार्ली तुरंत अपनी गाड़ी रोकता है और गन निकालकर तैयार हो जाता है, ये सोचकर कि ये फिर से वही सीरियल पुलिस वाला होगा, लेकिन इस बार एक असली पुलिस ऑफिसर उसकी गाड़ी से बाहर आता है। चार्ली तुरंत कार की स्पीड बढ़ा देता है और पुलिस वाला उसका पीछा करने लगता है। तभी अचानक बीच सड़क पर एक पोर्टल खुल जाता है और चार्ली उसमें घुस जाता है। पुलिस वाला पीछे ही रह जाता है और चार्ली खुद को नर्क में पाता है, एक वीरान जगह जहां बस धूल और दूर दूर तक फैले पहाड़ ही नजर आते हैं। जब चार्ली नर्क को एक्सप्लोर कर रहा होता है, तब सीरियल पुलिस वाला रेचल को नर्क के एक डाइनर में ले जाता है, जहां भटकी हुई आत्माएं अपने खाने का इंतजार कर रही होती हैं। पुलिस वाला रेचल को काउंटर से जकड़कर हथकड़ी लगा देता है और एक गर्म ड्रिंक ऑर्डर करता है, लेकिन तभी एक मरे हुए पुलिस
ऑफिसर की आत्मा उसे परेशान करने लगती है। गुस्से में हेल अपनी गन निकालकर उस आत्मा को गोली मार देता है, जिससे उसकी आत्मा जलकर राख हो जाती है। इस अफरा तफरी के बीच रेचल इस मौके का फायदा उठाती है। अपने ऊपर डाली गई ड्रिंक को हथकड़ियों पर गिराकर उन्हें तोड़ने में कामयाब हो जाती है। वो डाइनर से बाहर भागती है और रेगिस्तान में बचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे एक बाइकर गैंग घेर लेता है और रॉयस उसे सीरियल पुलिस वाले के हवाले कर देता है। लेकिन ये साफ कर देता है कि अब पुलिस वाला उसका कर्जदार रहेगा। कुछ घंटों बाद चार्ली भी डाइनर पहुंचता है, लेकिन तब तक रेचल को पुलिस वाला ले जा चुका होता है और इसी बीच बाइकर गैंग चार्ली पर हमला कर देता है। गैंग लीडर रॉयस उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। चार्ली उन्हें बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने आया है। ये सुनकर रॉयस उसकी हिम्मत से प्रभावित होता है और उसे जाने देता है, लेकिन साथ में उसे चेतावनी देता है कि अगर चार्ली नर्क में मारा गया तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस गैंग की गुलाम बन जाएगी। चार्ली के पास कोई और चारा नहीं होता, तो वो इस शर्त को मान लेता है और आगे बढ़ जाता है। गैंग के बीच में उसे एक खूबसूरत लड़की दिखती है जो बिल्कुल सैम की मंगेतर जैसी लगती है, लेकिन वक्त बर्बाद करने का समय नहीं होता और चार्ली तेजी से अपनी गाड़ी लेकर फिर से सफर पर निकल पड़ता है। आखिरकार उसे पुलिस वाले की कार दिख जाती है। चार्ली विलेन की कार का पीछा करना शुरू करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो गाड़ी इतनी मजबूत होती है कि उसके हमलों का कोई असर नहीं होता। दोनों के बीच जबरदस्त रेसिंग चल रही होती है। चार्ली अपनी गन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाला तेज साबित होता है और चार्ली की कार पर गोली चला देता है, जिससे कार बुरी तरह डैमेज हो जाती है। नतीजा ये होता है कि चार्ली को सड़क से हटकर गाड़ी रोकनी पड़ती है, जबकि पुलिस वाला रेचल को लेकर हेल सिटी की तरफ निकल जाता है। चार्ली की कार की हालत उससे भी ज्यादा खराब होती है। उसकी हेडलाइट टूट चुकी होती है और तेल लीक हो रहा होता है। वो मदद की तलाश में रेगिस्तान में भटकने लगता है, लेकिन तभी उसे अपनी गाड़ी किसी अनजान ड्राइवर के साथ जाती हुई दिखती है। चार्ली तुरंत दौड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो करीब पहुंचता है तो देखता है कि वो एक मैकेनिक है जिसका नाम बीजल है और उसके साथ एक रहस्यमयी लड़का भी है। बीजल बताता है कि उसे लगा ये कार छोड़ दी गई है, लेकिन वो इसे अपने गैराज में ठीक कर सकता है। चार्ली उसकी मदद कबूल कर लेता है और अपने कुत्ते के साथ उसके गैराज तक जाता है। बिना किसी परेशानी के बीजल गाड़ी ठीक कर देता है और कहता है कि इसके लिए वो कोई पैसे नहीं लेगा। चार्ली को ये अच्छी बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो शुक्रिया अदा करता है और जल्दी से फिर से रेचल को बचाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि बीजेल के साथ जो रहस्यमयी लड़का था वो चुपके से चार्ली की गाड़ी के बाहर लटक कर उसके साथ आ रहा है। चार्ली और एडम कुछ मिनटों बाद नर्क के एक ऐसे हिस्से में पहुंचते हैं जहां अच्छे इरादों वाले लोगों को भयानक तरीके से सजा दी जाती है। वह लड़का जिसका नाम एडम है आखिरकार चार्ली के सामने आता है और कहता है कि वह रेचल को खोजने में मदद कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि सार्जेंट उसे कहां ले गया है। जब चार्ली देखता है कि लड़का बेन के साथ स्नेहपूर्वक व्यवहार कर रहा है तो वह उसकी मदद स्वीकार कर लेता है। रास्ते में चार्ली एडम से पूछता है कि वह नर्क में कैसे आया। एडम बताता है कि चार्ली की ही तरह उसके पिता भी रास्ते में सो गए थे और सार्जेंट ने उन्हें खत्म कर दिया, जबकि एडम को बीजल के हवाले कर दिया गया था। ये जानकर कि यह लड़का भी हेलकॉप का एक और शिकार है, चार्ली वादा करता है कि वह रेचल को बचाएगा और एडम को अपने साथ जीवितों की दुनिया में वापस ले जाएगा। एडम खुशी खुशी सहमत हो जाता है और चार्ली को बताता है कि रेचल को हॉफ्स नामक नाइट क्लब में ले जाया गया है। वहां पहुंचकर चार्ली एडम और बेन को कार में छोड़ देता है और सैम की बंदूक लेकर नाइट क्लब के अंदर चला जाता है। अंदर उसे कई लड़कियां पिंजरों में बंद दिखाई देती हैं। सभी पिंजरों की तलाश करने के बाद उसे आखिरकार रेचल मिल जाती है। वह उसे मुक्त करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सार्जेंट आ जाता है। चार्ली उस पर गोली चलाता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। वह अपनी बंदूक को दोबारा लोड करने की कोशिश करता है, लेकिन सार्जेंट उसे रोक लेता है और चार्ली को एक पिंजरे में फेंक देता है। फिर हेलकॉप चार्ली की बंदूक उठाता है, उस पर गोली चलाता है और रेचल को अपनी कार में वापस ले जाता है। इसके बाद सार्जेंट नाइट क्लब से चला जाता है, जिससे चार्ली गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसे खतरे में देखकर एडम तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ता है। तभी बीजल प्रकट होता है और कहता है कि वह चार्ली को बचा सकता है, लेकिन इसके लिए एडम को वादा करना होगा कि वह फिर कभी वर्कशॉप से भागने की कोशिश नहीं करेगा। लड़का इस शर्त को मान लेता है और फिर बीजल एडम का हाथ चार्ली की चोट पर रखता है और रहस्यमयी जादू से उसे ठीक कर देता है। सौभाग्य से चार्ली पूरी तरह स्वस्थ होकर नाइट क्लब में जाग जाता है। बीजल उसे बताता है कि वह अपने मजबूत दिल की वजह से बच गया, लेकिन अब उसे अपनी दुनिया में वापस जाना चाहिए। चार्ली इनकार कर देता है क्योंकि वह इतनी आसानी से रेचल को छोड़ना नहीं चाहता। बीजल उसे रोड टू नोवेयर नामक शॉर्टकट के जरिए हेल सिटी पहुंचने की सलाह देता है। चार्ली इस रास्ते पर जाने का फैसला करता है, लेकिन बीजल उसे चेतावनी देता है कि एडम उसके साथ नहीं जा सकता क्योंकि उसने अपना वादा किया है। चार्ली को इसका अफसोस होता है, लेकिन वह जानता है कि उसे अपनी यात्रा जारी रखनी होगी और वह शॉर्टकट की ओर बढ़ जाता है। रास्ते में एक बार फिर रॉय और उसकी बाइकर गैंग उस पर हमला कर देती है, लेकिन सौभाग्य से चार्ली उनसे छुटकारा पाने में सफल हो जाता है और शॉर्टकट खोज लेता है। यह रास्ता एक पहाड़ की गुफा के अंदर से होकर जाता है और केवल पैदल चलकर पार किया जा सकता है।
है। वह अपनी कार छोड़कर गुफा के अंदर प्रवेश करता है। थोड़ी देर बाद उसे मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई देती है। यह सोचकर कि रॉय आ रहा है, वह उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन यह क्लारा होती है। वह बताती है कि यह गलत फैसले की वजह से वह सैम को छोड़कर नर्क में फंस गई थी। वह चार्ली को चेतावनी देती है कि वह भी ऐसी गलती न करे और इस जगह से बाहर निकल जाए, लेकिन चार्ली रैचल को बचाने के अपने इरादे पर अडिग रहता है। क्लारा की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए चार्ली गुफा के अंदर आगे बढ़ता है और एक दरवाजा देखता है जो एक होटल के कमरे में खुलता है। वहां वह आखिरकार रैचल को पाता है जो बिस्तर से बंधी होती है। उसे देखकर वह खुश हो जाता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि रैचल का व्यवहार कुछ बदला हुआ है। रैचल कहती है कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक रोमांटिक पल बिताना चाहती है, लेकिन चार्ली को महसूस होता है कि सार्जेंट नजदीक आ रहा है। उसकी आशंका सच साबित होती है जब हेलकॉप कमरे की दीवार तोड़कर अंदर घुस जाता है और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। हेलकॉप अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन चार्ली एक कुर्सी से उसे बेअसर कर देता है। फिर भी सार्जेंट ज्यादा ताकतवर होता है और एक घूंसा मारकर चार्ली को गिरा देता है, फिर उसे जोर से दीवार पर फेंक देता है। इसके बाद सार्जेंट आखिरी वार करने की तैयारी करता है, लेकिन चार्ली जल्दी से जमीन पर पड़ी अपनी बंदूक उठा लेता है और उस पर गोली चला देता है। गोली सही निशाने पर लगती है और हेलकॉप धुआं बनकर बिखर जाता है। चार्ली मौका देखते ही रैचल के साथ भागने की कोशिश करता है, लेकिन रैचल तो रोमांटिक मूड में उसे अपने साथ कमरे में रोकना चाहती है। चार्ली को समझ आता है कि ये वो रैचल नहीं है जिसे वो जानता था, इसलिए वो वहां से हट जाता है। तभी पूरा खेल सामने आ जाता है। आईने में उसकी परछाई दिखाती है कि असली रैचल नहीं बल्कि एक राक्षस है जो उसका रूप लिए हुए है। जैसे ही वो दानव चार्ली पर हमला करता है, चार्ली खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस उसे कुर्सी पर जकड़ लेता है और अपनी पूंछ से कसकर पकड़ लेता है। फिर भी चार्ली जेब से चाकू निकालता है और उसकी पूंछ काट देता है, जिससे वो खुद को आजाद कर पाता है। आखिरकार वो अपनी गन निकालकर राक्षस को खत्म कर देता है, जो बिस्तर के नीचे छिपे कुएं में गिरकर सीधे नर्क की गहराइयों में चला जाता है। चार्ली इस लड़ाई में जीत तो जाता है, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि वो शॉर्टकट बस एक छलावा था। रैचल को बचाने का समय कम होता जा रहा है। फिर भी चार्ली अपनी गाड़ी में बैठता है और तेज रफ्तार से रास्ते पर बढ़ता है, जहां उसे कई कारें एक विशाल सुरंग की ओर जाते हुए दिखती हैं। जल्द ही रास्ता एक लड़ाई में बदल जाता है, जहां बाकी कारें चार्ली को टक्कर मारकर नर्क सिटी तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करती हैं। मगर चार्ली हार मानने वालों में से नहीं है। वो चालाकी से उन गाड़ियों को चकमा देता है और आखिरकार सुरंग पार कर नर्क सिटी के दरवाजे तक पहुंच जाता है। अब उसे आगे पैदल ही बढ़ना था। उसके दोस्त बेन के साथ वह एक पुल की ओर बढ़ता है, जिसे 3 सिरों वाला नर्क का रक्षक सेरबेरस बचा रहा होता है। वो चार्ली को आगे बढ़ने नहीं देता, लेकिन बेन उसका ध्यान भटकाने के लिए आगे आता है ताकि चार्ली आगे बढ़ सके। जैसे ही चार्ली पुल पार करता है, वो एक बंदरगाह पर पहुंचता है, जहां उसे चारोन मिलता है, मरे हुए लोगों को पार कराने वाला नाविक। चारोन चार्ली को बताता है कि वो उसे नाव से नर्क सिटी तक ले जाएगा, लेकिन चेतावनी देता है कि अगर वो झील पार करता है तो शायद वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। चार्ली उसकी बातों का धन्यवाद करता है और आखिरकार नर्क सिटी पहुंच जाता है, जो किसी विशाल आधुनिक महानगर की तरह दिखती है। यहाँ पहुंचते ही राक्षसी गार्ड्स चार्ली का पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो किसी तरह बचते हुए एक आलीशान कमरे में पहुंच जाता है। वहां उसे रैचल मिलती है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि वो असली है या नहीं, इसलिए वह आईने में उसकी परछाई देखता है और आखिरकार आश्वस्त हो जाता है कि उसने सही रैचल को ढूंढ लिया है। लेकिन उनका मिलन ज्यादा देर नहीं टिकता, क्योंकि शैतान खुद सामने आ जाता है और बताता है कि उसने रैचल को अपनी पत्नी बनाने के लिए बंदी बना रखा है। वो यह भी कहता है कि वो रैचल को एक ऐसी जिंदगी देगा जिसमें ऐशो आराम की कोई कमी नहीं होगी, ऐसी जिंदगी जो चार्ली उसे कभी नहीं दे सकता। लेकिन रैचल इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है, क्योंकि वो सच्चे दिल से चार्ली से प्यार करती है और उसी के साथ रहना चाहती है। शैतान उनके प्रेम को देखता है और कहता है कि वे जा सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर कि वे पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, वरना वे कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। दोनों इस शर्त को मानकर भागते हैं, लेकिन तभी शैतान हंसने लगता है और अपने असली रूप को प्रकट करता है। वो और कोई नहीं बल्कि बीजल मैकेनिक था। कुछ ही मिनटों में चार्ली और रैचल शहर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें अतीत की भटकी हुई आत्माओं से घिरा हुआ पाते हैं। सौभाग्य से रैचल को सार्जेंट की पुरानी कार मिल जाती है और उसे याद आता है कि दरवाजा खोलने का तरीका क्या था। वो वही करती है और दोनों कार में कूदकर अंदर आ जाते हैं। तभी सार्जेंट खुद भी उनके पीछे आ जाता है, लेकिन रैचल जल्दी से हॉट वायरिंग कर देती है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अब वे एक सुरंग से भागते हैं जिसमें कोई अंत नजर नहीं आता, लेकिन रैचल को रास्ता पता था और वो चार्ली से कहती है कि बिना रुके तेजी से गाड़ी चलाए। चार्ली उसकी बात मानता है और कार बिना किसी नुकसान के गुफा की दीवार से पार निकल जाती है, सीधा नर्क सिटी से बाहर आजादी की ओर। फिर आखिरकार चार्ली गाड़ी पर गोली चलाता है ताकि सार्जेंट को देर हो और फिर कपल बेन के साथ मिलकर टनल के एग्जिट की तरफ निकल पड़ते हैं। इसकी वजह से उन्हें कुछ किलोमीटर की बढ़त मिल जाती है, लेकिन जल्द ही बीजेल के आदेश पर कुछ मैकेनिक गाड़ी को रिपेयर करने लगते हैं। इसी बीच चार्ली बीजेल
बीजेल की वर्कशॉप पर जाकर अपना वादा निभाने और एडम को बचाने का फैसला करता है। लेकिन वहाँ वर्कशॉप की जगह एक बड़ा स्काई स्क्रेपर नजर आता है और उसी में से बीजेल बाहर आता है, पहले से बिल्कुल अलग रूप में। चार्ली कहता है कि वो एडम को लेने आया है, लेकिन बीजेल जो असल में शैतान है उसे चेतावनी देता है कि वो लड़के को जाने नहीं देगा। चार्ली तब उसे एक चैलेंज देता है, हेलकॉप के साथ एक रेस। अगर चार्ली जीतता है और भाग निकलता है तो एडम आजाद हो जाएगा और वो लोग जिंदा दुनिया में वापस लौट पाएंगे। लेकिन अगर हेलकॉप उन्हें पकड़ लेता है तो सिर्फ एडम ही नहीं बल्कि रैचल भी हमेशा के लिए नरक में फंस जाएगी। बीजेल ये डील मान लेता है क्योंकि अब तक उसके पास एडम और बाइकर गैंग के लीडर रॉय जैसे गोद लिए हुए बेटे थे, लेकिन अब रैचल के साथ उसे पहली बार एक असली वारिस मिल सकता था जो भविष्य में नरक और जिंदा दुनिया पर राज कर सके। डील तय हो जाती है और चार्ली बीजेल की गाड़ी को फॉलो करके रेस की स्टार्टिंग लाइन तक पहुंचता है। वहां रॉयस और उसकी गैंग भी आ जाती है और क्लारा चार्ली से कहती है कि सैम को बता देना कि वो ठीक है। सब कुछ तैयार होने के बाद बीजेल चार्ली को नरक से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है और उसे अब भी रेस से हटने का ऑप्शन देता है। लेकिन चार्ली अपना रेड कैप पहनता है, अपनी पूरी हिम्मत जुटाता है और अपनी मंजिल की ओर तेजी से निकल पड़ता है। कुछ सेकंड बाद हेलकॉप अपनी गाड़ी लेकर पीछे आ जाता है और रेस शुरू हो जाती है। रेस के दौरान रॉय अपने पिता का सामना करता है और कहता है कि उसे भी नरक से भागने का एक मौका चाहिए, लेकिन बीजेल उसे रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि रॉय हमेशा से एक नाकाम बेटा रहा है। गुस्से में रॉय अपने पिता को गलत साबित करने के लिए आगे बढ़ता है और मोटरसाइकिल से पोर्टल की ओर निकल पड़ता है। रॉय अपनी बाइक की स्पीड तेज करता है और हेलकॉप की गाड़ी तक पहुंच जाता है। हेलकॉप उस पर गन तान लेता है, लेकिन रॉय उसे याद दिलाता है कि वो उसका एहसानमंद है। हेलकॉप अपनी गन नीचे कर लेता है और रॉय चार्ली की कार की तरफ बढ़ जाता है। वो आखिरकार कार तक पहुंच जाता है और तलवार निकालकर चार्ली से कार रोकने और रेस छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि अब वो पोर्टल पार करेगा, लेकिन चार्ली मना कर देता है और गन निकाल लेता है। तभी क्लारा एक आखिरी दयालुता दिखाते हुए रॉय के चेहरे पर कपड़ा डाल देती है जिससे वो कंट्रोल खो देता है। बाइक तेजी से क्लिफ की ओर बढ़ती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं, जहां रॉय अपनी ही तलवार से मारा जाता है और एक खतरा टल जाता है। लेकिन हेलकॉप अभी भी उनका पीछा कर रहा है और चार्ली की कार के और करीब आता जा रहा है। हेलकॉप उनकी गाड़ी पर वार करने लगता है। तब चार्ली अपनी गन निकालकर सीधा हेलकॉप के सिर पर गोली दाग देता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। एडम बताता है कि उसे हराने का एक ही तरीका है, उसके चश्मे को तोड़ना। चार्ली रैचल से गन को रीलोड करने के लिए कहता है, लेकिन उनके पास सिर्फ एक ही गोली बची होती है। हालात और खराब हो जाते हैं जब हेलकॉप उनकी कार पर और गोलियां चलाता है तो रेस और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। हेलकॉप के शॉट से उनकी गाड़ी बुरी तरह डैमेज हो जाती है और रैचल जल्दी से एम्यूनिशन ढूंढने लगती है। तभी उसे सीट के नीचे एक सीक्रेट डिवाइस दिखता है। वो बटन दबा देती है जिससे गाड़ी का नाइट्रो एक्टिवेट हो जाता है। यही वो स्पेशल फीचर था जिसके बारे में सैम चार्ली को बताना भूल गया था। गाड़ी अब सुपर स्पीड में दौड़ने लगती है और आखिरकार चार्ली, रैचल, बेन और एडम पोर्टल पार करके नरक से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी ओर जब वे जिंदा दुनिया में वापस आते हैं तो वही पुलिस वाला अभी भी रोड पर होता है जो चार्ली का पीछा कर रहा था। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता, लेकिन वो फिर भी चार्ली को गिरफ्तार कर लेता है। चार्ली को इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे लगता है कि सबसे बुरा अब खत्म हो गया है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक हेलकॉप की जलती हुई कार एक बिलबोर्ड को तोड़ते हुए इस दुनिया में आ जाती है। हेलकॉप गाड़ी से बाहर निकलता है और उनकी तरफ बढ़ता है। पुलिस वाला डर के मारे अपनी गन से उस पर गोलियां बरसाता है, लेकिन हेलकॉप पर इसका कोई असर नहीं होता। एक जोरदार पंच से वो पुलिस वाले को गाड़ी पर फेंक देता है। अब वो चार्ली की ओर बढ़ता है। चार्ली, जिसके हाथ अभी भी हथकड़ियों में बंधे होते हैं, पुलिस वाले के हेलमेट से हमला करने की कोशिश करता है। इस संघर्ष में वो हेलकॉप के चश्मे का एक लेंस तोड़ देता है, लेकिन हेलकॉप अभी भी मजबूती से खड़ा है और गन सीधा चार्ली की गर्दन पर रख देता है। तभी जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है, रैचल आती है। वो चार्ली की गन उठाती है और सीधा हेलकॉप के चश्मे पर आखिरी गोली चला देती है। चश्मे का दूसरा लेंस टूटते ही हेलकॉप हजारों टुकड़ों में फट जाता है। आखिरकार ये बुरा सपना खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि खुद शैतान भी हैरान रह जाता है। इस एडवेंचर के बाद रैचल और चार्ली की शादी होती है, जिसमें उनके माता पिता भी खुशी खुशी शामिल होते हैं। वो दोनों बेन के साथ मिलकर खुशहाल जिंदगी जीते हैं और एडम को उसके परिवार से मिलाने में मदद करते हैं। जहाँ तक सैम की बात है, वो अब भी उसी गैस स्टेशन पर रहता है और हर राहगीर को चेतावनी देता है कि रोड टू हेल को पार मत करो। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में बताइए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।